बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू आर फाइन। तो आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं बहुत ही बेस्ट रेसिपी के साथ आई हूँ। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। लेट्स गो रेसिपी। सबसे पहले मैंने 2 मैंगो लिए हैं, उनमें मैंने 2 टेबलस्पून चीनी डाल के उसे मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और ये प्यूरे हमें आगे जाके बहुत ही काम आएगी बहुत जगहों पे। और ये मैं हाफ़ कप शुगर ले ली है, आइसिंग शुगर। और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून बटर के डाल दिए हैं। और पहले मैंने सोचा मैं हाथ से ही इसे कर लूँ, लेकिन उससे नहीं हुआ, तो मैंने फिर इसे बीट करना शुरू कर दिया। और जब ये अच्छे से बीट हो गया है तो इसमें मैंने 2 टेबलस्पून मैंगो प्योरे डाल दिया है। और ये मैंगो प्योरे हमें बहुत जगह पे बहुत मैंने इस रेसिपी में यूज़ किया, क्योंकि मैंगो का मौसम है तो मैंने कहा मैंगो की अच्छी सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं। तो मैंगो डाल के मैंने फिर इसे ब्लेंड कर लिया है। और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने वाली है। और व्यूअर्स, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे आप वीडियो देख रहे हैं, आप लाइक सबसे पहले कीजिएगा। तो अब इसमें मैंने 1 कप मैंने मैदा डाल दिया है, थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐड कर रही हूँ। और 1 कप ही मैदा डालने के बाद ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं मैदा ऐड कर रही हूँ। और इसमें 1 कप ही मैंने दूध डाल दिया है। और थोड़ा थोड़ा करके मैं दूध शामिल कर रही हूँ ताकि ये बैटर अच्छे से बन जाए। तो मैदा मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया है, एकदम से मैंने ऐड नहीं किया। और दूध भी मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ। 1 कप मैदा जाएगा और 1 कप ही दूध इसमें मैंने शामिल किया है। और इसे अच्छे से बीट कर लीजिएगा और ये बहुत ही अच्छा सा मिक्सचर बन जाए। और ये रेसिपी बहुत ही व्यूअर्स मज़े की बनी थी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखें मिक्सचर, आप ये देखें ज़रा कितना फ्लफ़ी सा बन गया है। तो लास्ट में मैंने इसमें 1 पिंच और ज़र्दा रंग डाल दिया है, येलो फूड कलर। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। और लास्ट में मैंने 1 टेबलस्पून मीठा सोडा डाल दिया है। और अब इसे बीट कर लिया। और कितना प्यारा मैंगो कलर आ गया है इसमें। तो ये मैंगो डिज़र्ट बन रहा है तो इसलिए ये कलर आना बहुत ही ज़रूरी था। ये देखिए फ्लफ़ी सा पेस्ट बन गया है। और लास्ट में मैंने इसमें वनीला एसेंस भी 1 टेबलस्पून, हाफ़ टेबलस्पून है, मैंने वो इसमें ऐड कर दिया है। और एक मोल्ड मैंने ले लिया, उसे मैंने नीचे बटर पेपर लगा के तो ऑयल के साथ अच्छे से ग्रीस कर लिया है। और पेस्ट मैंने उसमें डाल दिया है। और बर्तन मैंने बेकिंग के लिए मैंने पॉट को मैंने 10-15 मिनट पहले रख के स्टैंड, तो उसे मैंने अच्छे से गर्म करना रख दिया है। और ये मोल्ड को टैप टैप करके तो इसे आप इसमें स्टैंड रख के तो इसमें आप इसे रख दीजिएगा। और ये केक मेरा तकरीबन 40 मिनट तक ये रेडी हुआ था। तो अब ये 1/4 कप दूध है, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून शुगर डाल दी है। और 2 टेबलस्पून ही मैंने इसमें ड्राई मिल्क डाल दिया है। और मैंगो प्योरे भी इसमें 2 टेबलस्पून जाएगी। तो इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये जो सा शेक बना है ये मैं आपको बताऊंगी इसका क्या करना है। और जब 40 से 45 मिनट के बाद बीच में मैंने 1-2 दफ़ा मैंने चेक किया था। और अब ये देखें टूथपिक बिल्कुल क्लियर आई है, तो इसका मतलब है कि केक बिल्कुल रेडी है। तो मैंने इसे बिल्कुल निकाल दिया है। और ये बहुत ही टेस्टी और मज़े का बना था। और इसे मैंने टूथपिक की मदद से फोक कर लिया है सारे केक को अच्छे से। और इस पे मैं वो जो मिक्सचर मैंने बनाया था वो इसके ऊपर लगा दूंगी ताकि इसमें अच्छे से ऑब्ज़र्व हो जाए। और इसे लगाने के बाद इसे फिर मैंने मोल्ड में ही रख दिया है। और ये अच्छे से सारा मैंने बैटर इसमें डाल दिया है। और इसे मैं पूरे 1 घंटे के लिए मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। और 1 घंटे के बाद फिर मैंने इसे निकाल के बाकी टॉपिंग करनी है। और 1 कप मैंने विपिंग क्रीम ले ली थी,
तो विपिंग क्रीम को मैंने अच्छे से विप कर लिया है। जब ये अच्छे से विप हो गई, मैंने 2 टेबलस्पून इसमें वही मैंगो प्योरे इसमें डाल के तो इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लिया है। तो ये देखें ज़रा कितना फ्लफ़ी और सॉफ्ट सी अच्छे से ये बेक हो गया है और ये बहुत ही सॉफ्ट सा स्पंज बना हुआ है और मेरा दिल कर था मैं ऐसे ही इसे खा जाऊं। तो अब इसकी बाकी स्टफिंग हम शुरू करते हैं। जो मैंने विपिंग क्रीम को विप किया था उसकी लेयर मैंने इसके ऊपर अच्छे से लगा ली और वो तकरीबन मैंने 2 इंच की लेयर लगाई थी। तो इसे मैंने अच्छे से कवर कर लिया और ये देखें ज़रा 2 इंच की मैंने लेयर लगा दी है। और इसे लेयर लगाने के बाद फिर मैंने इसे फ्रिज में रखा था और फिर मैंने बाद में इसकी ऊपर से टॉपिंग फिर मैंने शुरू की थी। तो ये वैसे सिंपल भी खाया जाता है, लेकिन मुझे ऐसे डेकोरेशन करके प्रेजेंट करके बहुत ही विवश मज़ा आता है। तो ये अभी थोड़ी सी क्रीम, अभी जिस दिन मैंने ये केक बनाया था उस दिन विवश बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और ये देखें क्रीम अभी ठीक से फ्रीज़ नहीं हुई थी। तो मैंने कहा चले मैं काट के आपको दिखाती हूँ। तो इसे केक को मैंने ओवरनाइट फ्रिज में रखा था, फिर नेक्स्ट डे मैंने इसे खाया था, बहुत ही टेस्टी बना था। तो ये डिज़र्ट बहुत ही मज़े की बनती है। तो आप गेस्ट के लिए ये 2 दिन पहले भी बना के रख सकते हैं, तो कोई मसला ही नहीं है। और ये 2 दिन पहले आप किसी मोल्ड में बना के बोल में बना के रख सकते हैं। और ये बहुत ही मज़े की ये डिज़र्ट बनी थी और ये देखें ज़रा माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का ये लग रहा है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और इसके ऊपर मैंने मैंगो के पीसीस भी लगा दिए थे और ये देखिए इसकी नज़दीक की लुक कितनी मज़े की लग रही है। और ये आप इसकी फ़ाइनल लुक भी देख लें। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो लाइक भी किया करे। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।